हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आज हम आपकी 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 68 करने वाले हैं, जो कि 16 दिसंबर के लिए है। इसमें हम पढ़ेंगे बेटा प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे पासों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो देखिए कहता है, क्या आप जानते हैं कि एक पासे में 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं इस पासे के अंदर, हम जानते हैं, जिन पर 1 से 6 तक संख्याएं लिखी होती हैं। लूडो के दाना यानी कि पासा फेंकने पर 1 से 6 तक किसी भी संख्या के आने की संभावना समान होती है, जैसा कि लूडो के खेल में होता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कहता है इसका मतलब यह है कि एक पासे को फेंकने पर 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 इन सभी घटनाओं के आने की संभावना समान होगी, यानी कि 1/6 ही होगी। ठीक है बेटा, अब हम इनका उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण क्या कहता है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कहता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या पहले भाग में, दूसरे में 2 या 6 से बीच की कोई संख्या, तीसरे भाग में एक विषम संख्या। तो देखिए बेटा इसका आंसर किस तरह से हम इसका देंगे। आंसर पहले का ये है। पहली बात तो ये कि संभाव परिणाम क्या होंगे। जब लूडो का दाना फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 या 6 कुछ भी आ सकता है, यानी कि संभाव परिणाम कितने हो गए हमारे बेटा, 6 हो गए। पहले पार्ट में उसने मुझसे पूछा एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या हम जानते हैं वह संख्याएं होती हैं जो अपने अलावा किसी और पहाड़े में नहीं आती। ठीक है, और अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2 3 और 5। ठीक है, अभाज्य संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, एक खुद होती है और एक एक होता है। ठीक, ये हो गए। तो ये हुए कितने बेटा, इनमें से कुछ भी आएगा तो हम अभाज्य संख्या मानेंगे। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, एन ई अपॉन में एन एस। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है बेटा, एन ई अपॉन में एन एस, यानी कि 3/6 काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। दूसरे भाग में उसने हमसे पूछा 2 और 6 के बीच की कोई संख्या। 2 और 6 के बीच की कोई संख्या, यानी कि इनमें से कुछ भी आ जाए। ये 2 और 6 के बीच का मतलब क्या है, यानी कि 3 आ जाए या फिर 4 आ जाए या फिर 5 आ जाए। तो ये कितने हो गए हमारे पास, ये हो गए 3 हो गए। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास, एन ई अपॉन में एन एस, यानी कि 3/6। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो गया। उसके बाद बेटा अगर हम तीसरे भाग को देखें तो तीसरे भाग में उसने हमसे पूछा है एक विषम संख्या। विषम संख्या हम जानते हैं, विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, यानी कि 1 3 5, 1 3 5 ये विषम संख्या होंगी। तो कितने इवेंट हो गए बेटा, ये नंबर कितने हुए, 3 हो गए। एन ई हो गया हमारे पास, ये 3 हो गया। तो प्रायिकता का फॉर्मूला हम जानते हैं, एन ई अपॉन में एन एस, यानी कि 3/6 काट दिया तो कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसकी प्रायिकता आ गई बेटा। अब देखते हैं हम इसका उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है बेटा, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणाम लिखिए। सारे परिणाम आपको लिखने हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का गुणनफल एक अभाज्य संख्या होगा। बेटा संभावित परिणाम तो हम जानते हैं कितने बनेंगे हमारे पास, 36 बनेंगे। 6 6 6 6 36 कैसे बनेंगे। ठीक है, फिर उसने ये कहा है दोनों पासों गुणनफल एक अभाज्य संख्या है, इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है। दोनों पासों का जो गुणनफल है एक अभाज्य संख्या है। देखिए बेटा गुणा कर देंगे दोनों पासों की। ये पहले भी कह सकता है 1 2 3 4 5 6, दूसरे भी कह सकता है 1 2 3 4 5 6। दोनों पासों कुछ भी आ सकता है, तो इनकी गुणा करके देखिए, हो सकता है इस पे 1 आए, इस पे भी 1 आए, तो कितना आएगा, 1 एकम 1। इस पे 1 आए, इस पे 2 है, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौक 4, 1 पंजे 5, 1 छीन 6। या फिर हो सकता है इस पे 2 आ रहे, इस पर 1 आए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस पे 2, इस पे 3, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छीन 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छीन 18, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। बेटा गुणनफल इनका कर रहे हैं, 4 पंजे 20, 4 छीन 24, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 छीन 30, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 6 छीन 36। अब उसने हमसे कहा है कि हमें निकालने हैं इनका गुणनफल क्या है जी, अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या कौन सी होती है बेटा, 2 3 5। और कहाँ पर है ये चीजें बेटा, ये 2
सॉरी 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 सॉरी, यहाँ कहाँ आ गया, ये मैन नहीं है बेटा, ये है बेटा गुणनफल, तो ये है 2 3 4 5, यहाँ पर क्या आएगा 2 4, अभाज्य संख्या नहीं होती यार, क्या लगा दिया, 2 3 5, यही है भाज्य संख्या बेटा। बाकी सबकी सब संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। तो ये कितने इवेंट हो गए मेरे पास, 1 2 3 और 1 2 3, कितने इवेंट हो गए मेरे पास बेटा, 2 3 5, और ये भी क्या हो गया 2 3 5, तो कितने आ गया, एन हमारे पास हो गए 6। तो प्रायिकता क्या होती है हमारे पास, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है एन अपॉन में एन एस, यानी कि 6/36, काट देंगे 6 कम 6 और 6 6 36, हमारा आंसर आ गया, 1/6 हमारे पास आ गया। अब देखते हैं हम इसी का बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखिए बेटा तीसरा क्वेश्चन कहता है एक सिलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। एक सिलेटी पासा है और एक नीला पासा, दोनों को एक साथ फेंक रहे हैं। कहता है सभी संभावित परिणाम लिखिए, और कहता है इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है। एक सिलेटी पासा है और एक नीला पासा है, दोनों को फेंका गया है, और कहता है इनके पासों का जो योग आएगा वो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखिए बेटा, हो सकता है पहले पासे पर एक आए, दूसरे पर भी एक आए, हो सकता है पहले पर एक, दूसरे पे 2, पहले पे एक, दूसरे पे 3, पहले पे एक, दूसरे पे 4, पहले पे एक, दूसरे पे 5, पहले पे एक, दूसरे पे 6। 6 तक ही जा सकता है सिर्फ, उससे आगे नहीं जा सकता। या फिर क्या हो सकता है बेटा, पहले पे 2, दूसरे पर एक, पहले पे 2, दूसरे पे भी 2, पहले पे 2, दूसरे पे 3, पहले पे 2, दूसरे पे 4, पहले पे 2, दूसरे पे 5, ठीक है, पहले पे 2, दूसरे पे 6। इस तरह से हो सकता है बेटा, ठीक है। इसी तरह से आपका 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6, ये हो जाएगा। या फिर क्या हो सकता है बेटा, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 6 1, 6 2, 6 3, 6 6, 6 4, 6 5 और 6 6। अधिकतम बेटा यहीं तक आ सकता है आपके पास, 6 6 आ सकता है, बड़े से बड़ा, उससे बड़ा आ ही नहीं सकता आपके पास, ठीक है। तो उसने कहा है, ये आपके केस कितने बन गए, 36 केस बन गए बेटा, 6 ऐसे बन गए, 6 6 36 केस हो गए। उसने कहा कि अंकों का योग बेटा 8 होना चाहिए। तो अंकों का योग बेटा 8 किस किस का हो सकता है, देखिए ये हैं आपके जिनका योग आपका कितना बैठ रहा है, 8 बैठ रहा है। ये वो संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग आपका 8 है। कौन कौन सा बेटा, 2 6, ठीक है, और क्या बेटा 3 5, और आपके 4 4, और आपके 5 3, और आपका 6 2। ये आपके कुछ केस हैं। कितने केस हो गए बेटा, ये आपके पास, ये आपके पास हो गए 5 केस जिनका अंकों का योग कितना बैठा, आपका 8 बैठा। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा इसकी, सिंपल एन अपॉन में एन एस, यानी कि 5/36 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो थी बेटा उदाहरण। अब देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। तो देखिए अभ्यास का पहला प्रश्न क्या कहता है बेटा, अभ्यास का पहला प्रश्न क्या कहता है, अभ्यास का पहला प्रश्न कहता है कि एक पास को फेंकने पर निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहली बात तो जब एक पासे को फेंकेंगे तो केस क्या बनेंगे आपके पास, 1 2 3 4 5 या 6, इनमें से कुछ भी आपके पास कोई एक केस आपके पास आएगा, ठीक है जी। जब एक पास को, तो टोटल केस कितने हो गए बेटा, सैंपल स्पेस आपके संभावित परिणाम आपके हो गए 6। पहले पार्ट में उसने पूछा है 5 आने की प्रायिकता। तो इवेंट क्या आपके पास 5 है, कितने इवेंट है आपके पास, ये तो एक ही है खाली, 5 तो सिर्फ एक ही है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी बेटा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी एन अपॉन में एन एस। तो फॉर्म ऑफ प्रायिकता का फॉर्मूला में याद है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1/6। क्या हो जाएगा बेटा, 1/6 आंसर इसका हो जाएगा। दूसरे भाग में क्या है जी, 5 से छोटी संख्या, 5 से छोटी संख्या की बात कर रहा है। तो 5 से छोटी संख्या कौन सी होती है बेटा, हम जानते हैं 5 से छोटी संख्या 1 आ जाए तब भी 5 छोटी है, 2 आ जाएगा तब भी 5 छोटी, 3 आ जाएगा तब भी 5 छोटी है, और 4 आ जाएगा तो तब भी 5 से छोटी। तो यानी कि कितने केस हो गए, 4 केस। चारों में से कुछ भी नंबर आएगा तो वो 5 से छोटी होगी। तो इसका प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रायिकता का फॉर्मूला हम जानते हैं एन अपॉन में एन एस,
यानी कि 4/6 काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, जैसा वो कहता है वैसा करते हैं। उसने कहा 4 5 से छोटी, तो 5 से छोटे नंबर लिख दिए हमने। तीसरे भाग में कहा 5 से बड़ी बेटा, 5 से बड़ी। 5 से बड़ा कौन है? सिर्फ 6 है। तो ये तो कितने इवेंट हुए, कितनी घटना हुई? एक ही घटना आ सकती है सिर्फ। तो प्रायिकता क्या होगी क्या मेरी? एन अपॉन में एन एस। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एन अपॉन में एन एस। तो एन है 1 और टोटल कितने केस है बेटा मेरे पास? एन एस है, संभाव्य परिणाम 6। तो प्रायिकता आपके पास होगी 1/6। तो इसी के साथ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है, कहता है 2 पासों को एक साथ फेंकने पर निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 पासों को जब फेंकते हैं तो हम जानते हैं बेटा कितने केस बनने हैं हमारे पास? 36 केस बन रहे हैं। तो केस बना लेते हैं पहले हम, 1-1 या 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 और 1-6। इनमें से कोई एक केस बनेगा हमारे पास। ठीक है, या फिर क्या होगा? 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6। ठीक, या फिर क्या होगा? 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, या फिर 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6। या फिर क्या बन सकता है बेटा हमारे पास? 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6। या फिर क्या हो सकता है बेटा? 6-1, जब 2 पासों को फेंकेंगे तो पहले पे 6, दूसरे पे 2, पहले पे 6, दूसरे पे 3, 6-4, 6-5 और 6-6। मैक्सिमम यही हो सकते हैं बेटा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास 36 केस इस तरह से बनकर आते हैं। ये हमारे पास कितने केस हो गए बेटा? 36 केस हो गए। अब देखिए पहले भाग में उसने क्या पूछा है। उसने पूछा है दोनों पासों पर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अब तक जानते हैं, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। तो दोनों पासों पर अभाज्य संख्या, उसके लिए कौन सा इवेंट हो सकता है बेटा? ये हो सकता है, दोनों पर अभाज्य संख्या है। और क्या हो सकता है बेटा? ये हो सकता है, ये भी दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। और ये भी क्या हो सकता है बेटा? अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके अलावा 3 के अंदर देखें तो 3-2 हो सकता है बेटा, ये अभाज्य संख्या है। 3-3 भी अभाज्य संख्या है। और 3-5 भी आपके पास अभाज्य संख्या है। ठीक है बेटा, उसके बाद आपके पास 4 में नहीं हो सकता। 5 में आपका क्या हो सकता है बेटा? 5-2 अभाज्य संख्या है। और 5-3 भी दोनों अभाज्य संख्या है। और 5-5 भी आपके पास अभाज्य संख्या है बेटा, यही हो सकते हैं आपके पास। ठीक, तो ये कितने केस हो गए हमारे पास? क्योंकि 6 तो अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती, इसमें तो हो ही नहीं सकते। कितने केस हो गए? 3 6 3 तिया 9 केस हो गए। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा इसकी? प्रायिकता हो जाएगी एन अपॉन में एन एस, यानी कि 9/36। काट दिया, 9 एकम 9, 9 चौक 36। और दूसरे भाग में उसने हमसे पूछा है कि दोनों पासों पर 3 से बड़ी संख्या हो। दोनों पासों पर 3 से बड़ी संख्या हो, यानी कि ये यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक आपके हो जाएंगे। यानी कि आपके पास 4 4, दोनों पासों पर 3 से बड़ी, 4-4, 4-5, 4-6। ठीक है, या फिर क्या होगा आपके पास बेटा? 5-4, 5-4, 5-5 और 5-6। उसने कहा दोनों पासों पर क्या हो? 5-4 से 3 से बड़ी हो। 6-4, 6-5 और 6-6। यही कहा, ये दोनों पासों पर 3 से बड़ी संख्या हो। तो ये इवेंट भी कितने हो गए हमारे पास? ये भी आपके पास 9 ही हुए। कितने हुए आपके पास जी? 9 हुए। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? प्रायिकता का फॉर्मूला तो वही है, एन अपॉन में एन एस। इवेंट है आपके पास 9, टोटल परिणाम आपके पास 36, 9 एकम 9 और 9 चौक 36। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त सभी संभावित परिणाम लिखिए। 2 पासों को बेटा एक साथ फेंकते हैं तो संभावित परिणाम हमारे यही है जो हम पहले भी लिख चुके हैं दूसरे क्वेश्चन में भी। तो यही आएंगे संभावित परिणाम, कि या तो 1-1 आएगा, 1-2 आएगा, 1-3 आएगा, 1-4 आएगा, 1-5 आएगा या 1-6 आएगा। इस तरह से ये आपके 36 केस हो जाते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, फिर कहता है निम्न तालिका में दिए गए योगों की प्रायिकता भरिए। योगों की प्रायिकता है घटना, दोनों पासों की संख्याओं का योग। दोनों पासों की संख्याओं का योग 2, दोनों पासों की संख्याओं का योग 2। तो सिर्फ एक ही केस में होता है बेटा। ठीक है, तो ये क्या होगी? प्रायिकता 1 होगी। और टोटल परिणाम कितने हैं?
36। दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना? 3। 3 योग किस किसका बेटा? इसका और इसका। एक और दो केस हो गए तो प्रायिकता क्या होगी? 2/36। ठीक है। और 4 योग किसका है बेटा? या तो ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए। यही तो 3 जोड़े हैं जिनका योग कितना बैठ रहा है बेटा? 4 बैठ रहा है। तो कितना होगा? 3/36। और 5 योग किस किसका बैठ रहा है बेटा? 5 इनका बैठ रहा है। ये कितने केस हैं आपके पास? 4 केस हैं। कितना हो गया? 4/36। 6 किसका योग है बेटा? इसका, 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 इसका। कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितना हो गया? इस हो गया प्रायिकता क्या होगी? 5/36। और 7 किसका योग है बेटा? 7 योग है 1 2 3 4 5 6। ये 6 संख्या है जिनका योग कितना बैठ रहा है बेटा? 7 बैठ रहा है। ये बेटा बनाने का, आपको दिखाने के लिए सिर्फ कर रहे हैं। ये कितना आ जाएगा? 6/36। काट के लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे 1/6 आ जाएगा। ठीक। 8 किसका योग है? 1 2 3 4 5। इन संख्याओं का योग ही तो बेटे थे। आप देखिए 8 है। 6 और 2 का योग भी 8 है। 5 और 3 का भी 8 है। 4 और 4 का भी। ये कितने होंगे? 5/36। इसी तरह से कितने का योग है? 9 किसका है? 4/36। 10 किसका योग है? 3/36। और 11 किसका योग है? 2/36। और 12 किसका योग है? 12 तो अकेली है। 1/36। इस तरह से आपकी जो टेबल है बेटा पूरी हो जाएगी और आपकी वर्कशीट भी पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।